Hello everyone, welcome to City Online Classes. This is Dr. Jeetu Singh. Today I will teach you microeconomics, first semester, fourth unit for honors. स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. आज का हमारा टॉपिक है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज को तरलता पसंदगी सिद्धांत. स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये कंटिन्यू लॉन्ग क्वेश्चन आया है और शॉर्ट में भी आया है. चलिए तो देखते हैं. इंट्रोडक्शन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इंटरेस्ट होता क्या है, किसे दिया जाता है और क्यों दिया जाता है. तो यहाँ पे हम एग्जांपल्स के साथ समझेंगे. मान लीजिए ए और बी दो पर्सन हैं. मान लीजिए ए ने अपनी मनी बी को दिया. कितनी मनी? 50,000 मनी ए ने बी को दिया और बी ने उसकी 50,000 मनी को यूज़ किया और उसके बेसिस पे ए को कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी दिया 50,000 के साथ. तो जब ए के द्वारा बी को 50,000 मनी दिया जाता है, इट मीन्स ए अपने बहुत सारे जो एक्सपेंसेस हैं उन्हें पेंडिंग में डालते हैं और सेक्रीफाइसेस करते हैं. इसलिए ए को उस सेक्रीफाइसेस के बेसिस पे, उस रिस्क के बेसिस पे जो भी एज अ रिवॉर्ड दिया जाता है, दैट वुड बी इंटरेस्ट. कॉन्सेप्ट देखेंगे. इसका क्या है? इंट्रोडक्शन. द कॉन्सेप्ट वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय जॉन मेयार्ड कीन्स इन हिज बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी. अब ये जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले प्रोफेसर जॉन मेयार्ड कीन्स ने दिया था. इन्हें हम लॉर्ड कीन्स के नाम से भी जानते हैं. अब लॉर्ड क्यों कहते हैं? एक्चुअली में जो कीन्स हैं उन्होंने इकोनॉमी में अपना जो भी कंट्रीब्यूशन दिया था वो बहुत कमेंटेबल था एंड इसके लिए उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया गया है. दैट्स वाई इनके नाम की पहले लॉर्ड भी मेंशन किया जाता है और इन्हें हम लॉर्ड जॉन मेयार्ड कीन्स के नाम से जानते हैं. इन्होंने 1936 में द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी बुक में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था. अब इन्होंने ये भी बताया था कि जो इंटरेस्ट है वो कहाँ पर डिटरमिन होता है. तो जो इंटरेस्ट है वो सप्लाई ऑफ मनी एंड डिमांड ऑफ मनी, जहाँ पे दोनों का इक्विलिब्रियम होता है, जहाँ पे डिमांड ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी मीट करते हैं, वहीं पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन होता है. सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे. ये केस की पहली डेफिनेशन है. इंटरेस्ट इज द रिवॉर्ड फॉर पार्टिंग विद द लिक्विडिटी फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड. इट मीन्स यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो क्या है? एक स्पेसिफिक, यहाँ पे पार्टिंग का मतलब क्या होता है? देना. तो यहाँ पे स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है? एक निश्चित समय के लिए जो भी मनी कैश के फॉर्म में किसी को दी जाती है उसके बदले में जो भी रिवॉर्ड गेन होता है, दैट वुड बी इंटरेस्ट. मीन्स एक के द्वारा दूसरे को जो भी मनी कैश के फॉर्म में दी जाती है एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और उसके लिए जो भी वो सेक्रीफाइसेस करता है उसके बदले में जो भी उसे रिवॉर्ड दिया जाता है, दैट वुड बी इंटरेस्ट. ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है. द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द प्रीमियम विच इज टू बी ऑफर्ड टू द इंड्यूस द पीपल टू होल्ड वेल्थ इन सम फॉर्म रादर दैन होल्डेड मनी. यहाँ पे प्रीमियम का मतलब क्या है? प्रीमियम का मतलब लाइक अगर हम यहाँ पे जानें कि अगर शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, अगर इनमें भी जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तो उसके बेसिस पे जो भी आपको मिलता है उसे हम प्रीमियम कहते हैं. जैसे अगर हम बात करें शेयर्स की, तो शेयर्स में डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट मिलता है. अगर हम बात करें डिवेंचर्स की, बॉन्ड्स की, तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है. तो इसके बेसिस पे अगर आप शेयर्स पे, डिवेंचर्स पे, बॉन्ड पे जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसके बेसिस पे आपको जो भी एज अ रिवॉर्ड दिया जाता है उसे हम प्रीमियम कहते हैं. उसे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के नाम से जाना जाता है. तो यहाँ पे होल्डेड का मतलब होता है कि कैश के फॉर्म में मनी को अपने पास रखने की बजाय आप किसी को मनी दे सकते हैं, और अगर आप नहीं देते हैं तो इसकी बजाय आप उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर्स में, डिवेंचर्स में, बॉन्ड्स में, और उसके बेसिस पे आपको जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, उसे हम प्रीमियम के नाम से जानते हैं. और जो प्रीमियम होता है दैट वुड बी रेट ऑफ इंटरेस्ट.
It is referred to as monetary theory because of the following reasons. It means इसमें एक्चुअली ये बताया गया है कि ये जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है वो टोटली मॉनेटरी फैक्टर्स पे बेस है और इसमें कुछ फीचर्स हैं इसके, देखेंगे हम। पहले है अकॉर्डिंग टू कीन्स इंटरेस्ट विच इज पेमेंट फॉर द यूज ऑफ मनी इज अ मॉनेटरी फिनोमेना। अकॉर्डिंग टू कीन्स के अकॉर्डिंग जो भी मनी होती है, एंटायर मनी, दैट इज मॉनेटरी फिनोमेना। ये भी हम जो इंटरेस्ट पढ़ते हैं या लाइक जो भी शेयर्स बॉन्ड्स और इसके अंतर्गत जो भी प्रॉफिट या इंटरेस्ट पढ़ते हैं, ये सारा का सारा मॉनेटरी फिनोमेना के अंतर्गत हम इसे स्टडी करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। भी क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसी मनी के टर्म्स में कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट सी, in this theory rate of interest is determined by the demand and supply of money। इसमें ये बताया गया है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कहाँ पे डिटर्मिन होता है, जहाँ पे डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी दोनों इक्वल होते हैं, दोनों लाइक इक्वल की पोजीशन पे होते हैं, दोनों मीट करते हैं, वहीं पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटर्मिन होता है। नेक्स्ट डी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कैन बी कंट्रोल्ड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी। इसमें ये बताया गया है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर इकनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत तेज़ी से फ्लैक्चुएट होते हैं तो उसे कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता है। ओनली जो मॉनेटरी अथॉरिटीज़ होता है लाइक सेंट्रल बैंक, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वही इसे सिर्फ कंट्रोल कर सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे मीनिंग क्या है इसका। लिक्विडिटी मीन्स कैश, अकॉर्डिंगली लिक्विडिटी प्रेफरेंस मीन्स प्रेफरेंस फॉर कैश। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि मनी को कैश के फॉर्म में रखना। अब यहाँ पे अभी तक हमने इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था, अब हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस के बारे में एग्जैक्टली जो भी मीनिंग है, डेफिनेशन है, वो हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे प्रोफेसर मेयर ने लिक्विडिटी प्रेफरेंस के बारे में कहा है कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज द प्रेफरेंस to have an equal account of cash rather than claims against others। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है। लिक्विडिटी का मतलब अगर आप कैश के फॉर्म में अपने पास मनी को रखते हैं, rather than किसी को इन्वेस्ट करने की बजाय, कहीं पे अगर इन्वेस्ट करने की बजाय लाइक शेयर्स में, डिवेंचर्स में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने की बजाय अगर आप अपने पास मनी रखते हैं तो ईजिली उसे आप गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे लिक्विडिटी का मतलब क्या है? कैश। और लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा किस में होती है? जो आपके पास मनी कैश के फॉर्म में होता है। और अगर आपके पास मनी कैश के फॉर्म में है और अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करना चाहते हैं, अपने वांट्स, अपने डिज़ायर्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, तो ईजिली आप इससे चीज़ें परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिवेंचर्स हैं, आपके पास अदर एसेट्स हैं, तो आपको अगर अपने डिज़ायर्स को, अपनी लाइक जो भी आपके वांट्स हैं उन्हें अगर सेटिस्फाई करना है तो पहले आपको अपनी जो भी एसेट्स हैं उन्हें कैश के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपनी ज़रूरतों को, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। सो जो कैश होता है वो ईजिली मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। और हमने यहाँ पे देखा कि कीन्स ने क्या बताया है कि जहाँ पे डीडी मीन्स डिमांड ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इट मीन्स जहाँ पे दोनों इक्वल होते हैं वहीं पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन होता है। अब यहाँ पे लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या है? लोग अपने पास मनी को कैश के फॉर्म में क्यों रखते हैं? तो यहाँ पे कीन्स का मानना है कि देयर आर थ्री मोटिव ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड डिमांड फॉर मनी। यहाँ पे कीन्स ने बताया है कि डिमांड फॉर मनी का मतलब है मनी को कैश के फॉर्म में रखना। और लोग अपने पास मनी को कैश के फॉर्म में क्यों रखते हैं, उनका क्या मोटिव होता है, क्या पर्पस होता है? तो देयर आर 3 मोटिव फॉर डिमांड फॉर मनी। फर्स्ट, ट्रांजैक्शन मोटिव, सेकंड, प्रिकॉशनरी मोटिव, and third, speculative motive। ट्रांजैक्शन मोटिव इन हिंदी
लेन देन का उद्देश्य बोलते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव इन हिंदी, दूरदर्शिता का उद्देश्य स्पेकुलेटिव मोटिव इन हिंदी, सट्टा का उद्देश्य। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ट्रांजैक्शन मोटिव होता क्या है। ट्रांजैक्शन मोटिव, इससे हमने फॉर्मुलेट किया है LT इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। हम इसे एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पे LT का मतलब क्या होता है, T का मतलब ट्रांजैक्शन, L का मतलब डिमांड ऑफ मनी या डिमांड फॉर मनी, इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। मतलब अगर आपके पास इनकम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा पैसा ट्रांजैक्शन पे, लेन देन पे खर्च करोगे। कैसे ट्रांजैक्शन, जो डेली रूटीन के खर्चे होते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि टू मेक पेमेंट, जो भी आप डे टू डे एक्सपेंसेस करते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, इनकम पे। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा खर्च करोगे, अगर आपकी इनकम कम है तो आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो कम होंगे। इट नॉट अफेक्टेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये ट्रांजैक्शन मोटिव जो होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से इफेक्टेड नहीं होता है। एंड कंज्यूमर होल्ड कैश डे टू डे परचेजेस, और जो कंज्यूमर अपने पास मनी को कैश के फॉर्म में होल्ड करता है उससे अपने डेली रूटीन को के जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, उन्हें पूरा करने के लिए रखता है। नेक्स्ट, मनी बीइंग अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, द प्राइमरी डिमांड फॉर मनी अराइजेस फॉर मनी डे टू डे ट्रांजैक्शन। यहाँ पे ये बताया गया कि जो मनी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अगर आपके पास मनी कैश के फॉर्म में है तो ईजिली आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ईजिली आप अपने डिज़ायर्स को, अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। और इसके बाद इन्होंने ये बताया है कि जो आपके डेली लाइफ द इंडिविजुअल और बिजनेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स आर नॉट परफेक्टली, यहाँ पे लाइक जो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो हाउस होल्ड हो, चाहे वो लाइक गारमेंट सेक्टर हो, तो डेली के जो भी डेली रूटीन के खर्चे होते हैं, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, उनको अपने पास कुछ ना कुछ अमाउंट फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव रखना होता है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर इनकम ज़्यादा होती है तो ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए मनी को ज़्यादा, यहाँ पे ट्रांजैक्शन आपके ज़्यादा होंगे, और अगर इनकम कम है तो ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए जो एक्सपेंसेस होंगे वो कम होंगे। और इट्स डिपेंड्स ओनली टोटली फॉर इनकम। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इसका फॉर्मूला होता है कैसे करेंगे हम। यहाँ पे L इज इक्वल टू LT क्या है, LT इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y। LT क्या है, ट्रांजैक्शन ऑफ मनी, और Y क्या है, इनकम है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट है प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी, दूरदर्शिता का उद्देश्य। इसका फॉर्मूला क्या है, LP इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y, इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑफ मनी। ठीक है, ये प्रिकॉशनरी मोटिव है और इसने बताया गया है कि इट्स ऑल्सो डिपेंड फॉर मनी। लेकिन अगर इनकम आपकी ज़्यादा होती है तो जो मनी है वो आप अपने पास ज़्यादा फॉर फ्यूचर के लिए ज़्यादा सेव करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे तो कीन्स का मानना है कि चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, सारे के सारे सेक्टर्स कुछ ना कुछ अपने पास मनी फॉर फ्यूचर अपनी इमरजेंसीज के लिए रखते हैं। फ्यूचर में अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, उसके लिए अपने पास बिजनेसमैन कुछ ना कुछ मनी फॉर फ्यूचर रखते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हाउस होल्ड सेक्टर की तो लाइक सिकनेस, जो भी लाइक एक्सीडेंट या कोई भी इमरजेंसीज होती है, फॉर इमरजेंसी पर्पस कुछ ना कुछ पैसा लाइक प्रिकॉशनरी मोटिव जो भी होता है उसके लिए मनी कैश के फॉर्म में रखा जाता है। तो इसमें ये बताया गया है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है लोग अपने पास मनी को कैश के फॉर्म में फॉर प्रिकॉशनरी पर्पस ज़्यादा रखते हैं, और अगर इनकम कम होती है तो फॉर प्रिकॉशनरी पर्पस कम पैसा रखा जाता है। और इसे हम डायग्राम के थ्रू बाद में समझते हैं। अब देखते हैं स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव क्या होता है, सट्टा उद्देश्य। यहाँ पे इसे फॉर्मुलेट किया गया है LS इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ I। जो स्पेकुलेटिव मोटिव है वो बेसिकली इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और उसके बीच इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे स्पेकुलेटिव मोटिव का मतलब है कि एक पर्सन अपने ट्रांजैक्शन मोटिव से जो भी पैसा बचता है वो प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए
प्रिकॉशनरी मोटिव पे एक्सपेंस करता है। अगर उसके पास जब पैसा बचता है तो उसके बाद वो अपने स्पेकुलेटिव मोटिव, स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए पैसा रखता है, उसमें इन्वेस्ट करता है। स्पेकुलेटिव मोटिव का मतलब है लाइक गैम्बलिंग, लाइक शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स और जो भी लाइक एसेट्स हैं उन पे जो भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है दैट वुड बी स्पेकुलेटिव। अब यहाँ पे स्पेकुलेटिव का मतलब यहाँ पे मैंने बताया है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे बताया गया है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है तो शेयर्स, बॉन्ड्स पे जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो कम किया जाएगा। रादर देन यहाँ पे क्या है कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हाई होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उधार दिया जाएगा लोगों को और बॉन्ड पे कम इन्वेस्ट किया जाएगा। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है या लीस्ट होता है तो ऐसी सिचुएशन पे लीस्ट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लीस्ट होता है तो सारा का सारा मनी कैश के फॉर्म में अपने पास रख लिया जाता है और बॉन्ड पे इन्वेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे हम टोटल डिमांड फॉर मनी देखेंगे, उसके बाद हम डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे। टोटल डिमांड फॉर मनी क्या है कि जो मनी है उसकी जो डिमांड है वो क्यों की जाती है। तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है कि जो डिमांड है, मनी की जो डिमांड है वो 3 मोटिव के लिए किया जाता है। फर्स्ट मोटिव ट्रांजैक्शन मोटिव, सेकेंड प्रिकॉशनरी मोटिव एंड थर्ड स्पेकुलेटिव मोटिव। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर हमें लाइक एमटी क्या है, यहाँ पे एमटी लाइक अगर हम एलटी को जोड़ देंगे, एलपी को जोड़ देंगे, एलटी क्या है ट्रांजैक्शन मोटिव और पी क्या है, एलपी क्या है प्रिकॉशनरी मोटिव। तो एलटी प्लस एलपी कर देंगे तो हमारा लाइक यहाँ पे डिमांड जो आपका 2 मोटिव हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। तो एम टी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल टी प्लस एल पी होगा। अगर हम स्पेकुलेटिव, अगर हम बात करें एमडी की डिमांड फॉर मनी की, तो डिमांड फॉर मनी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम एमडी इज इक्वल टू फंक्शन करें तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेकुलेटिव मोटिव को और हमारे प्रिकॉशनरी मोटिव एंड ट्रांजैक्शन मोटिव को प्लस करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, तो हमारा जो डिमांड ऑफ मनी है वो गेन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसे हम एल से भी डिनोट कर सकते हैं कि L1 क्या है, L1 यहाँ पे जो आपका ट्रांजैक्शन मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव है उसे L1 भी कहा गया है और L2 जो आपका स्पेकुलेटिव मोटिव है उसे L2 से डिनोट किया गया है। तो हम L कह सकते हैं डिमांड फॉर मनी, L इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ L1 प्लस L2। और इसे हम दूसरी तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं एमटी। एमटी क्या है, अगर हम एलपी, एलटी और एलपी को सम कर देंगे तो एमटी हमारा मिल जाता है। और अगर एलएस क्या है, स्पेकुलेटिव मोटिव है, अगर हम एलटी प्लस एलपी एलएस कर देंगे तो हमारा यहाँ पे डिमांड फॉर मनी जो है वो मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सप्लाई ऑफ मनी की। मनी की सप्लाई कौन करता है, मनी की सप्लाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मनी की सप्लाई करता है। तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी इन द कंट्री फॉर ऑल पर्पस एट अ पार्टिकुलर टाइम। एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो भी अथॉरिटी होती है लाइक मॉनेटरी पॉलिसी कौन मेक करता है, कौन कंट्रोल करता है, कौन रेगुलेट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी मनी फ्रॉम द मार्केट डाला जाता है दैट वुड बी मनी ऑफ सप्लाई। अब यहाँ पे हमने आप लोगों को बताया था कि मनी ऑफ सप्लाई और डिमांड फॉर मनी और यहाँ पे दोनों जब एक दूसरे के बराबर होते हैं वहीं पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन होता है, निश्चित होता है, निर्धारित होता है। अब हमने आप लोगों को पहला पर्पस समझाया था आपको ट्रांजैक्शन मोटिव। तो ट्रांजैक्शन मोटिव और स्पेकुलेटिव प्रिकॉशनरी मोटिव जो है वो इनकम पे बेसिकली डिपेंड है। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पहला जो डायग्राम गिवन है, तो ये आपका ट्रांजैक्शन मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव दोनों के लिए है। यहाँ पे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका गिवन है वाई एक्सिस पे और ट्रांजैक्शन या प्रिकॉशनरी मोटिव गिवन है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे जो आपका ट्रांजैक्शन मोटिव या प्रिकॉशनरी मोटिव गिवन है, इसमें ये बताया गया है कि जो ट्रांजैक्शन पर्पस या प्रिकॉशनरी पर्पस के लिए जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो वर्टिकल रहेंगे, मीन्स कांस्टेंट रहेंगे, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो। इसमें
आपका ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, उनमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसको वर्टिकल वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किया गया है, जो ये बताता है कि जो ट्रांजैक्शन मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव हुए उनमें कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। कब? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करेगा। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो डाउनवर्ड शेप में, लेफ्ट टू राइट शेप में दिया गया है, ये क्या है? ये आपका स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए। ये स्पेकुलेटिव मोटिव क्या बताता है? ये लेफ्ट टू राइट क्यों गया है, डाउनवर्ड क्यों है? L2 है, और L2 हम जानते हैं किसको हम डिटरमिन करते हैं, यहाँ पे L2 का मतलब होता है स्पेकुलेटिव मोटिव, और ये लेफ्ट टू राइट है। इट मीन्स जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होता है, यहाँ पे मनी को कैश के फॉर्म में अपने पास रख लिया जाता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लीस्ट होता है तो यहाँ पे इंटायरली मनी को कैश के फॉर्म में होल्ड कर लिया जाता है। और यहाँ पे हम देखेंगे थर्ड डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि हमने दोनों को यहाँ पे स्पेकुलेटिव मोटिव एंड प्रिकॉशनरी या ट्रांजैक्शन मोटिव को, तीनों को एक साथ दिखाया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि L1 क्या है? वर्टिकल लाइन, जो कि ट्रांजैक्शन मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव को दिखा रहा है, जो कि ये दिखा रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, लेकिन यहाँ पे ट्रांजैक्शन मोटिव या प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए जो भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं उनमें कोई कमी या वृद्धि नहीं होगी, उनमें कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। और डाउनवर्ड क्या है? ये स्पेकुलेटिव मोटिव है, जो ये बता रहा है कि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होता है वैसे कैश जो होता है, मनी को कैश के फॉर्म में अपने पास रख लिया जाता है। इट मीन्स यहाँ पे जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होता है, लोग क्या करते हैं? बॉन्ड पे, शेयर्स पे, डिवेंचर्स पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है तो लोग शेयर्स, बॉन्ड या पे इन्वेस्ट ना करके, डिवेंचर्स पे इन्वेस्ट ना करके लोगों को उधार दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और शेयर्स या बॉन्ड्स के बीच इनवर्स रिलेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे क्या होता है? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे I2 है, इट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, इट मीन्स वो यहाँ पे मोर सप्लाई को दिखा रहा है, एक्स्ट्रा सप्लाई को दिखा रहा है। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे I0 है, इट मीन्स ये लीस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा डिमांड को दिखा रहा है, क्योंकि ये आपका डाउनवर्ड डिमांड है और L1 क्या है? ये सप्लाई है। और जहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, दैट वुड बी इक्विलिब्रियम पॉइंट। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कहाँ पे मीट कर रहे हैं दोनों, लाइक यहाँ पे कंडीशन आपकी I1 I2 और यहाँ पे आपका I0 है। तो ये आपका डिटरमिन करता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जब ज़्यादा होता है तो ये, अगर हम सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सप्लाई को यहाँ पे दिखाया गया है। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे I0 है, इट मीन्स ये एक्स्ट्रा डिमांड को दिखा रहा है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कि हमने थ्योरी अभी पढ़ी है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत। अब यहाँ पे हमने इसको समझना है। वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है और एक्स एक्सिस पे यहाँ पे डिमांड फॉर मनी गिवन है। डिमांड फॉर मनी का मतलब होता है मनी को कैश के फॉर्म में रखना, अपने पास मनी को कैश के फॉर्म में रखना, लिक्विडिटी के फॉर्म में रखना, दैट वुड बी डिमांड फॉर मनी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ब्याज होती है उसे हमने वाई एक्सिस पे मेंशन किया है। और ये आपका लिक्विडिटी, ये आपकी जो एलपी है, ये क्या है? यहाँ पे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है तो डिमांड फॉर मनी, इसका मतलब है कि लोग अपने पास कम पैसा रखते हैं कैश के फॉर्म में, लोग लोगों को ज़्यादा उधार देते हैं, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? OR है। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है? E है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट OR से डिक्रीज होके क्या हो जाता है? यहाँ पे OR से डिक्रीज होके E1 जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट है R1 हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। तो लोगों ने अपने पास कैश के फॉर्म में जो मनी था उसको ज़्यादा होल्ड किया, रादर देन लोगों को उधार देने की। कंपैरेटिवली क्या किया?
अपने पास मनी को कैश के फॉर्म में ज़्यादा रखना पसंद किया। और R2 क्या है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउनसाइड हो जाती है, बहुत लीस्ट हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में ये आपका R0 भी, ये R0 मेंशन किया गया है। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे बहुत लीस्ट होता है, बहुत ही कम होता है, मिनिमम होता है, तो ऐसी सिचुएशन में लोग क्या करते हैं, सारा का सारा जो मनी होता है, इंटायरली मनी को अपने पास कैश के फॉर्म में रख लेते हैं, लोगों को उधार देने की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि अगर लीस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगों को उधार दिया जाएगा तो रिस्क भी होता है, और जो पैसा मनी लैंडर जो पैसा अपना लोगों को देता है, उधार देता है, इट मीन्स वो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करता है, वो सेक्रीफाइसेस भी कर रहा है, अपने एक्सपेंसेस को होल्ड कर रहा है, और उसमें उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ना के बराबर मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में वो किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं उठाएगा और सारा का सारा पैसा अपने पास कैश के फॉर्म में होल्ड कर लेगा। और जब वो कैश के फॉर्म में सारा का सारा पैसा अपना होल्ड कर लेगा, वो सिचुएशन होगी LP, यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप के नाम से उसे जाना जाता है, जहाँ पे सारा का सारा पैसा अपने पास कैश के फॉर्म में होल्ड कर लिया जाता है। अब लिक्विडिटी इन हिंदी तरलता जाल कहते हैं, जहाँ पे सारा का सारा पैसा, सारा का सारा मनी कैश के फॉर्म में रख लिया जाता है। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ असाइनमेंट है, वो हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपका यूनिट 4 है, लेक्चर C6 है। यहाँ पे लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज का तरलता पसंद की सिद्धांत है। इसी क्वेश्चन, राइट द मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डेफिनेशन ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। नेक्स्ट है, राइट द प्रिकॉशनरी मोटिव ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। और इस तरह से ट्रांजैक्शन मोटिव एंड स्पेकुलेटिव मोटिव इन्हें डिफाइन करना है। इनके सारे क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करके आप लोगों को इस ईमेल आईडी पे सेंड करना है, jeetucitycollege@gmail.com। थैंक यू स्टूडेंट्स।